नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। अपराध की ये घटना कल की है और आज सवेरे मैंने न्यूज़पेपर्स और क्राइम के अलग अलग ग्रुप्स में जब ये खबर देखी और पढ़ी, मेरी रूह कांप गई। अभी पूरे फैक्ट्स इस घटना के नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने किस्सा गोई परिवार को इस घटना के बारे में बताना चाहिए। वो भी कयास लगाएं, वो भी गेसवर्क करें। अपराध और अपराधियों की मानसिकता, अपराध करने के तरीके के बारे में पर्याप्त जानकारी किस्सा गोई परिवार को हो चुकी है। इतनी दर्दनाक और इतनी बेरहम घटना थी कि पूरी जानकारी अभी तक न आने के बावजूद ये घटना मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। बात कल यानी इतवार की है। ग्रेटर नोएडा में एक थाना है सूरजपुर। सूरजपुर के देवला गांव में कल दोपहर 2 बजे के आसपास गांव वालों को एक मकान से बदबू आ रही थी। अच्छा, पूरा गांव में चहल पहल थी। गांव के लोग परेशान थे कि गांव की ही एक 2 साल की मासूम बच्ची 2 दिन से गायब थी। बहरहाल जब वो बदबू उस घर से आने लगी तो उन्होंने इंस्पेक्टर सूरजपुर अवधेश प्रताप सिंह को सूचना दी कि साहब, जिस घर से वो बच्ची गायब हुई है उसके ठीक पड़ोसी के घर से तेज बदबू उठ रही है। अवधेश प्रताप सिंह पहुंचे वहां पर, देखा बाहर से ताला बंद है। ताले को तोड़ा गया। इंस्पेक्टर साहब अपनी फोर्स के साथ भीतर गए। बदबू को ट्रेस करते करते उन्होंने देखा कि कमरे में रखे हुए एक सूटकेस से तेज बदबू निकल रही है। सूटकेस को जब खोला गया तो सभी भौचक्के रह गए, अचरज में पड़ गए, परेशान हो गए, क्योंकि उसके भीतर उसी 2 वर्ष की मानसी की लाश थी जो 3 दिन पहले, 2 दिन पूरा और थोड़ा ज़्यादा यानी 2.5 दिन पहले उसी गांव से, उसी के बगल वाले घर से गायब हुई थी। हाहाकार मच गया। ये कल की बात है, जैसा अखबारों में निकला है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। आप सोच सकते हैं कि 2 साल की मासूम बच्ची, और उसको मारा ही गया होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, नहीं तो उससे पता लग जाता। पुलिस ने अपनी विवेचना शुरू की तो ये पता लगा कि चंदौली जिले के रहने वाले शिव कुमार, उनकी पत्नी मंजू, 2 साल की बेटी मानसी और 7 महीने के बेटे आदर्श के साथ रहते थे। शिव कुमार यहां पर किराए के मकान में इसलिए रहता था कि जिस फैक्ट्री में वो काम करता था उससे ये नज़दीक था, आने जाने और छोटे बच्चों की देखभाल। पत्नी कोई अगर इमरजेंसी हो तो फैक्ट्री तक जाके उसको बुला सके, इस लिहाज से उस छोटे से घर में ये परिवार रहता था। 7 अप्रैल को, कल 9 अप्रैल थी 2023, और 7 अप्रैल को शिव कुमार ड्यूटी पर हमेशा की तरह चला गया। सुबह 8:30-9 बजे वहाँ ड्यूटियाँ शुरू होती हैं, वो सुबह चला गया। और इसी बीच मंजू दोनों बच्चों को घर में छोड़कर, यानी 7 महीने के आदर्श और 2 साल की मानसी को छोड़कर, कुछ रूटीन का या रोजमर्रा का सामान लेने पास में ही एक छोटी सी मार्केट है, वहां पर गई हुई थी। बड़ी जल्दी ही वो लौट कर आ भी गई, मुश्किल से बामुश्किल तमाम आधे पौन घंटे में। उसने देखा कि मानसी नहीं है,
7 महीने का उसका बच्चा आदर्श ही सिर्फ घर में है। उसे लगा बच्ची है, चल फिर लेती है, दौड़ती भागती है, आसपास कहीं चली गई होगी। उसने फौरन आवाज लगाई, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो अगल बगल आसपास के लोगों से पूछने लगी, और इसी बीच में उनका जो पड़ोसी था वो भी बाहर निकल आया। उसका नाम था राघवेंद्र। उसने पूछा, भाभी जी क्या बात है? उसने कहा, मानसी अभी मैं सामान लेने गई थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। मंजू के साथ साथ वो उनका पड़ोसी भी हो लिया। इस बीच में और पड़ोसी भी हो लिए। सभी घर में छोटे 2, 3, 4 साल के बच्चे थे। सभी पेरेंट्स मानसी को ढूंढने लगे। जब 2-3 घंटे तक मानसी नहीं मिली तो पत्नी मंजू अपने पति शिव कुमार को बताने के लिए फैक्ट्री तक गई। शिव कुमार भी परेशान होकर फैक्ट्री से छुट्टी लेकर बाहर आया। उसने भी तमाम जगह सड़क पर, कि कहीं खेलते खेलते सड़क पर चली गई हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, कोई दरवाजा ऐसा नहीं था जहां ये पति पत्नी और 10-12 पड़ोसी न गए हों, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। शाम जब हो गई और ये तय हो गया कि अगर वो आसपास कहीं होती तो भूख लगती है इस समय, वो घर पर जरूर आ जाती। ये लोग थाना सूरजपुर पहुंचे। सूरजपुर में पूरी बात बताई कि साहब ऐसे ऐसे था, मैं फैक्ट्री चला गया, पत्नी हमारी ये सामान लेने के लिए बाजार तक गई, थोड़ी ही देर में लौट कर आई, बेटी गायब मिली। गुमशुदगी लिखी गई, फोर्स भी पूरी गांव में आई। चारों तरफ उसने देखा, हर घर हर दरवाजे को खटखटाया, कहा कि भाई भीतर से अच्छी तरह से ढूंढ लीजिए, ऐसा ना हो दरवाजा खुला देखकर बच्ची भीतर गई हो, कहीं छिप गई हो, बैठ गई हो। जितने पानी वाली टंकियां जहां जहां आसपास थीं उनको देखा गया, नाले, छोटी नालियां, उनको भी देखा गया, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं लगा। कल जब दिन में 2 बजे ये बदबू आना शुरू हुई, तब गांव वालों ने पुलिस को बताया, क्योंकि उस समय घर का मालिक राघवेंद्र, वो बहुत बुलाने पर भी, बहुत चिल्लाने पर भी और बहुत ढूंढने पर भी नहीं आया। वो तो उन लोगों ने कहा कि लगता है किसी काम से चला गया है और इसी के घर से बदबू आ रही है, लिहाजा पुलिस को बताना बहुत जरूरी है। पुलिस आई और उस बच्ची की लाश उस सूटकेस में मिली। जब वो नहीं मिला लोगों के कहने पर और लाश उसी के यहां मिली, पुलिस समझ गई कि ये फरार हो गया, क्योंकि घर के भीतर वो रात में सोया था, सुबह उठा था, सुबह नहा धोकर तैयार होकर बाहर आया था, फिर पड़ोसी के यहाँ पहुंचा था कि कुछ पता लगा क्या, फिर उसको साथ लेके और आसपास जहाँ जा सकता था टेम्पो से कहीं ढूंढने के लिए गया था, लेकिन उसके बाद जब वो वापस आया होगा तो उसे भी बदबू आई होगी और तभी वो ताला लगाकर फरार हो गया। पुलिस ने उसके बारे में भी जानकारी की तो ये पता लगा कि वो बलिया का रहने वाला है और जिस फैक्ट्री में शिव कुमार काम करता है उसकी बगल वाली फैक्ट्री में वो काम करता है। अपने पूरे परिवार के साथ वो रहता था, लेकिन 15 दिन पहले उसका पूरा परिवार, पत्नी और बच्चे, वो घर में किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए यहाँ से चले गए थे। यानी पिछले 15 दिन से वो अकेला ही इस किराए के मकान में रहता था, जो इमीडिएट पड़ोस था मानसी के घर वालों का। पुलिस उसको ढूंढ रही है, पुलिस उसकी
तलाश में है। पुलिस बलिया के लिए टीम डिस्पैच की गई है। अभी तक ये पता नहीं लगा कि वो, यानी आज सवेरे के अखबारों से या अभी तक के न्यूज़ अपडेट में ये नहीं पता लगा कि वो ट्रेस हुआ कि नहीं हुआ। अब सवाल, अच्छा, बच्ची का 2-2:30 बजे के आसपास पुलिस ने उसका पंचायतनामा करा के उसे पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भेज दिया और रात में उसका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था। आज दिन में किसी समय पोस्टमार्टम होगा और दोपहर बाद पोस्टमार्टम का रिजल्ट भी आएगा। मैं भी इस पर निगाह लगाए हुए हूँ कि जैसे ही पोस्टमार्टम आ जाए तो कम से कम ये पता लगे कि आखिरकार ये हुआ कैसे। देखिए, आज की घटना में इसके सिवा कोई तथ्य मेरे पास नहीं है, लेकिन ये तथ्य अपने आप में पर्याप्त हैं ये समझने के लिए, ये जानने के लिए कि उस बच्ची के साथ क्या बीती होगी। अब आप जरा अब तक जो घटना हुई है, अब तक जो मैंने बताया है, अब तक जो प्रकाशित हुआ है, या अब तक जो डिफरेंट ग्रुप्स में सर्कुलेट हो रहा है, उसमें जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं। एक, बच्ची की हत्या हुई, ये फैक्ट है, बच्ची मारी गई। दूसरा, हत्या उसके पड़ोसी ने की। सूटकेस पड़ोसी का था। पड़ोसियों ने पहचाना कि हाँ साहब, ये उसका उसी का सूटकेस है। उसके घर वाले आते जाते समय कभी कभी इस सूटकेस का भी इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, वो आदमी पेशबंदी में पूरे मोहल्ले वालों के साथ थाने पर भी गया था गुमशुदगी लिखवाने के लिए। और चौथा, कि वो बच्ची को ढूंढने के लिए पूरे मोहल्ले के साथ साथ, 1 मिनट भी वो ओझल नहीं हुआ था, साथ साथ वो गया था ढूंढने के लिए। जैसे ही दुर्गंध आई हुई होगी, यानी बाकी तो सारे फैक्ट्स हैं, जैसे वो उसकी हत्या हुई, सूटकेस पड़ोसी का मिला, पड़ोसी भाग गया, पड़ोसी का ही सूटकेस था, इमीडिएट पड़ोसी है, आना जाना उसके यहाँ बहुत, सब पूरे परिवार का था। और तो और उस पड़ोसी को, यानी राघवेंद्र को, ये बच्ची फूफा कहती थी। जो भी उन लोगों का आपस में रिलेशन रहा होगा, क्योंकि एक चंदौली का और एक बलिया का, दोनों ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं। हो सकता है कहीं से कोई तारतम्य बिठाया हो, लेकिन लड़की यानी मानसी उसको फूफा कहती थी। तो ये तो हो गए इस केस के फैक्ट्स, और इन्हीं फैक्ट्स के आधार पर मुकदमा भी 302, 201 आईपीसी में लिखा गया है, और वो भी राघवेंद्र के खिलाफ। अगर किसी तीसरे ने यह कांड किया होता तो राघवेंद्र क्यों जाता? लड़के बच्चे सब घर जा चुके थे बलिया में। ऐसा नहीं हो सकता कि इसके घर के किसी सदस्य ने ऐसा किया हो और उसको बचाने या छिपाने के लिए उसने इसे सूटकेस में बंद कर दिया हो और बदबू आने पर भाग गया हो। ये भी, इसकी भी संभावना बहुत कम है। आज की घटना बहुत दर्दनाक और पूरी मानव जाति को शर्मसार करने वाली है। 2 साल की बच्ची, मतलब जो माँ बाप के सिवा किसी को शायद ही पहचान पाने में सक्षम हो, जो लगातार दिखाई दे रहा है, उसको तो हो सकता है नाम या पद से बुला सके, लेकिन अगर वही 6 महीने बाद मिले तो मुझे नहीं लगता है कि 2 साल के बच्चे उसे दोबारा पहचान लेंगे। तो 2 साल की वो बच्ची, पड़ोसी जिसे वो फूफा कहती थी, उसके घर में सूटकेस में बंद मिली। पता भी तब चला जब उस घर से, यानी फूफा के घर से, बदबू आनी शुरू हुई।
ऐसा लगता है कि पड़ोसी ने उसकी हत्या के बाद या उसके मरने के बाद या उसकी जान जाने के बाद उसे सूटकेस में इसलिए रखा होगा कि किसी समय में शव को ठिकाने लगा देंगे। लेकिन चूंकि 1 घंटे बाद से ही पूरा घर परेशान होने लगा ढूंढने के लिए, और उसके घर में 24 घंटे चहल पहल मची रही, लोग आते रहे जाते रहे, ढूंढने जाते रहे, माँ बाप पूरी रात जागते रहे, तो उसे शायद उसको उस रात उसे ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिला। अगले दिन से फिर पुलिस आ गई, पुलिस चक्कर लगाने लगी, लोग भी चक्कर लगाने लगे। उसको शायद या उसकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि लोगों के बीच में वो सूटकेस लेकर निकले। कोशिश जरूर उसने यही की होगी कि हम किसी समय इसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे ताकि हमारा नाम इसमें ना आए। जब सवेरे निकलते समय उसे हल्की हल्की बदबू आने लगी होगी, उसने ताला लगाया। पहले थोड़ी देर तक आसपास बात की, पड़ोसी के यहाँ जाकर खैरियत पूछी और चुपचाप वहाँ से निकल गया। उसे लगा कि थोड़ी देर में ये बदबू बाहर जाएगी, लोग ढूंढेंगे, फिर लोगों को शक होगा, फिर मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए टू बी ऑन सेफर साइड वहाँ से भाग गया। आज के अखबार में या किसी न्यूज़ ग्रुप में अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई खुलासा नहीं हुआ है। इसलिए मैं निश्चित तौर पर तो नहीं कह सकता कुछ, लेकिन संभावनाएं दो ही हैं। पहली संभावना ये कि मानसी के परिवार वालों से, यानी मानसी के माता पिता से कोई ऐसी खुन्नस राघवेंद्र को रही हो कि उसे लगा हो कि अगर मानसी को मार देंगे तो हमारी वो खुन्नस, हमारी मन की आग शांत हो जाएगी, जब वो लोग परेशान होंगे अपने बच्चे के लिए। ये तो देखिए, जब गिरफ्तार होगा तभी पता लगेगा क्या इस तरह की कोई बात थी। कभी कभी होता है कि बच्चा शैतानी कर रहा है, मानसी के माँ बाप ने उसे डांट दिया हो, या हो सकता है उसको भी एक थप्पड़ मारा हो, अपनी बच्ची को भी एक थप्पड़ मारा हो, लेकिन दूसरे के बच्चे को थप्पड़ मारना उसके माँ बाप को अच्छा न लगा हो और उसने मन में बिठा लिया हो कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, और तब ये हत्या हो गई हो। संभावना, पहली संभावना ये है। और ये भी कि मारूंगा, मार के लाश गायब कर दूंगा, जब ये रोएंगे, ये तड़पेंगे, परेशान होंगे, तब इन्हें पता लगेगा कि बच्चे के साथ हुआ दुर्व्यवहार कैसा लगता है। दूसरी संभावना वो बहुत खतरनाक है कि राघवेंद्र के घर में कोई नहीं था, वाइफ यानी पत्नी नहीं थी, बच्चे नहीं थे। किसी बहाने ये 2 साल की बच्ची या तो अपने से जाती आती रहती थी, चली गई हो, या किसी बहाने से इसने बुलाया हो, और फिर राघवेंद्र का शैतान जाग गया हो। उस छोटी सी नन्ही सी बच्ची के साथ उसने खिलवाड़ करना शुरू किया हो, छेड़खानी शुरू की हो, और इसी प्रोसेस में या इसी छेड़खानी में या इसकी इसी तरह की किसी हरकत में बच्ची की जान चली गई हो। अपने इस कृत्य को छिपाने के लिए कि हम कहीं पकड़े न जाएं और इस लड़की को लोग ढूंढते हुए आ न जाएं, तो उसको छिपाने के लिए और बाद में उसे ठिकाने लगाने के लिए उसने ऐसा किया हो। देखिए, दोनों ही संभावनाओं का निराकरण तो तभी होगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी। 50% तो निराकरण हो ही जाएगा, बाकी 50% का निराकरण तब होगा जब राघवेंद्र की गिरफ्तारी होगी। लेकिन इन दोनों संभावनाओं में जो भी संभावना रही हो, लेकिन घटना बहुत दर्दनाक है, रूह कपा देने वाला अपराध है। अपराधी आइडेंटिफाइड है और पकड़ा भी जाएगा।
बहुत दूर तक नहीं भाग पाएगा, ये जरूर पकड़ा जाएगा। और उसकी इस जालिमाना हरकत के लिए पुलिस उससे पूछताछ करने में भी कोई कोताही नहीं करेगी, ये भी तय है। अगर पकड़े जाते ही वो सच बात बता भी देगा तो भी पुलिस उसका स्वागत समारोह घंटों घंटों करती रहेगी, करनी भी चाहिए ऐसे अपराधी के लिए जिसने इस तरह का अपराध किया हो। अगर बच्ची के माँ बाप या उनके किसी और रिलेटिव से कोई गलती हुई हो तो ये सजा उस मासूम बच्ची को राघवेंद्र ने सजा दी हो तो इससे बड़ा आपराधिक कृत्य हो नहीं सकता कि जिससे कोई मतलब न हो। 2 साल की बच्ची हो जिसे सही गलत का ज्ञान न हो, अगर मान लिया उससे कोई लड़ाई झगड़ा बच्चे में हो ही जाता है, बाल पकड़ लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, कहीं भी आप देख लेंगे 2-3 साल के बच्चों में वो अनजाने में कह लें या उनका बचपना कह लें या जो भी कह लें, अगर ऐसा हुआ भी हो ऐसे में उसकी जान ले लेना, इससे बड़ा आपराधिक कृत्य क्या हो सकता है। और अगर उस बच्ची के यौन शोषण में उसकी हत्या हुई है तो अपराधी को कई कई फांसियों की सजा वाला अपराध उसने किया है। और इस अक्षम्य अपराध के लिए देखिए फैक्ट्स बहुत मिल गए, एविडेंस भी बहुत मिल जाएंगे, एविडेंस की भी कमी नहीं है। फिंगरप्रिंट मिलेगा, फुटप्रिंट मिलेगा, अगर उसके साथ कोई यौन अपराध हुआ है तो कपड़ों पे उसके सारे जो एविडेंस हैं वो मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। और ऐसे में जो उसको सजा होनी चाहिए कैपिटल पनिशमेंट से कम, दोनों ही संभावनाओं में कैपिटल पनिशमेंट से कम उसको कोई भी सजा नहीं होनी चाहिए। तो पीएम रिपोर्ट का इंतजार हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए। उसकी गिरफ्तारी का इंतजार हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए। और उसके बाद ही हम कोई स्पष्ट राय दे पाएंगे। लेकिन आपकी समझ से इन परिस्थितियों में यह अपराध क्यों हुआ होगा? क्योंकि किसी कोई परिवार के लोग अब कम से कम अपराध को समझने में, आपराधिक मानसिकता को समझने में, अपराध के तरीके को समझने में अब मेरा विचार यह है कि काफी परिपक्व हो गए हैं। आज मैं एक बार फिर सभी से यही अपील करूंगा कि इसके पहले कि कोई डिटेल इसकी आए, आप पढ़ें इसे। आप इस घटना के बारे में आपको क्या समझ में आता है, आपको क्या लगता है, क्यों इस बच्ची के साथ इतना दर्दनाक हादसा हुआ होगा, आप भी बताएं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।